फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो किस तरह से चुनाव होगी, क्या क्या प्रक्रियाएं चुनाव आयोग ने बताया है जिसको अपनाना पड़ेगा, कोरोना मरीज वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, प्रचार प्रसार किस तरह से होगा, इन सभी तथ्यों पर मैं आज पूरे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2020 विधानसभा का चुनाव के तारीखों का ऐलान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया गया है। कोविड काल में 3 चरणों में चुनाव आयोजित होगी। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है और तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है। मतों की गणना जो है वो 10 नवंबर को होगी, अर्थात 10 नवंबर को यह निर्धारित हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। इस प्रकार से देखेंगे तो चुनाव की प्रक्रियाएं जो है वो काफ़ी कम रखी गई है और पहले ये 5-6 चरणों में होता था चुनाव, लेकिन इस बार 3 चरण में ही चुनाव को रखा गया है। तो 3 चरण में जो चुनाव होना है उसमें पहले चरण में 16 जिलों में चुनाव होनी है कुल 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 17 जिलों में चुनाव होनी है कुल 94 सीटों पर और अंतिम तीसरे चरण में 15 जिलों में चुनाव होनी है 78 सीटों पर। ठीक है, इस प्रकार पहले चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी हो जाएगी और नामांकन की तारीख जो है वो 8 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है। उसी तरह दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी हो जाएगी और नामांकन की तारीख जो है वो 16 अक्टूबर तक होगी। वहीं तीसरे चरण 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। इसी तरह तीसरे चरण की अधिसूचना 3 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 20 अक्टूबर रखा गया है। तो आखिरी चरण का मतदान जो है वो 7 नवंबर को होना है और 10 नवंबर को चुनाव का परिणाम आने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं और कितने सीटों पर चुनाव होते हैं। तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और वर्तमान में जो सरकार है वो भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार है। और हम लोग ये जानते हैं कि अभी जो स्थिति है वो दलीय स्थिति क्या है। तो अभी के दलीय स्थिति की बात करें तो एनडीए की सरकार है और एनडीए में जदयू के 69 सीट हैं, वहीं पे भाजपा के 54, लोजपा के 2 और हम के 1 सीट हैं और ये सरकार में है। 4 निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कुल 101 सीटें हैं कुल, जिसमें राजद के सबसे अधिक सीटें हैं 73 सीटें, वहीं कांग्रेस के 23 सीटें, सीपीआई एमएल के 3 सीटें और निर्दलीय 1 हैं जो राजद में है। और अन्य में AIMIM का 1 सीट है और खाली जो है अभी खाली सीटें जो है वो 12 है। तो किस प्रकार से अब वोटिंग कैसे करना है, चुनाव कैसे होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सोशल मीडिया में का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहले स्पष्ट कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि सोशल मीडिया का आप अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक चुनौती होगी, क्योंकि इस बार जो है वो कम्प्लीटली वर्चुअल तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार होना है। तो इस तरह से क्या होगा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी संभव है। तो पहले ही चुनाव आयोग ने ये चेता दिया है कि आप सोशल मीडिया का गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर गलत उपयोग करते हैं तो आप पर कार्रवाई सुनिश्चित रूप से होगी। आगे है उम्मीदवारों के बारे में वेबसाइट पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जैसा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि अगर कोई दागी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होते हैं तो उनको 3 तरीके से 3 बार आपको पेपर में और समाचार पत्रों के साथ साथ आपको सोशल मीडिया में भी आपको ये देना पड़ेगा, ऐड देना पड़ेगा। तो सभी मतदान केंद्रों के ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे, मतलब मतदान केंद्र जो होगा कोई भी अपर फ्लोर पर नहीं होगा, ग्राउंड फ्लोर पर होगा। और उम्मीदवारों के बारे में सार्वजनिक जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी कि आपके उम्मीदवार कौन हैं और उनकी सभी जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी। उनके ऊपर कितने केसेस हैं, उनके ऊपर कौन कौन से चार्ज लगे हुए हैं, उनके ऊपर और क्या क्या आरोप हैं, वो सब की जानकारी देनी पड़ेगी। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो चुनाव प्रचार इस बार वर्चुअल तरीके से होना है। वर्चुअल का मतलब हो गया कि चुनाव का जो प्रचार होगा वो
सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा। तो चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा वाहन नहीं जा सकते। अभी जो वाहनों की काफिला जाता था वो वाहनों की काफिला नहीं जा सकता है और 2 से ज़्यादा वाहन आप लेकर नहीं जा सकते हैं। इस बार वर्चुअल चुनाव प्रचार होनी है और बड़ी बड़ी जनसभाएं जो हुआ करती थी वो जनसभाएं इस बार नहीं होंगी। जैसे बड़ी बड़ी जनसभाएं में लाखों लोग आते थे तो वैसी आज अब भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि कोरोना का प्रभाव अभी कमा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से ही होगी। कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे, मतलब इस प्रकार स्पष्ट है कि कोरोना मरीज भी वोट दे सकते हैं और वो जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तब आखिर में वो अपना मत डालेंगे। एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा मतदान नहीं कर पाएंगे, मतलब एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा मतदान करने के लिए अलाउड नहीं होगा। कोरोना मरीज की वोटिंग आखिरी घंटे में डाली जाएगी। लास्ट का जो घंटा होगा वो कोरोना मरीज के लिए होगा। वोटिंग का टाइम जो है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है और इस बार जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वोट डालेंगे। 7 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वोट डालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जा सकते हैं, मतलब नामांकन आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। नामांकन की भी तारीख समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जैसा कि इसमें बताया गया है। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। विधानसभा कैंडिडेट समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे, मतलब विधानसभा के जो कैंडिडेट होंगे उनके साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं होगा और डोर टू डोर कैंपेन में वही विधानसभा कैंडिडेट्स और 4 अन्य लोग, मतलब कुल 5 लोग ही डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर पाएंगे, घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर पाएंगे। अब चुनाव आयोग ने कुछ अपनी ओर से सावधानियां भी बरती है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी और बूथ पर 1000 मतदाता होंगे, मतलब पोलिंग बूथ जहां पे वही पोलिंग बूथ है जहां 1000 से ज़्यादा मतदाता है वहां 1 से ज़्यादा पोलिंग बूथ का उपयोग किया जाएगा। वहीं पे बताते चले कि 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट और 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है चुनाव के लिए। 7 लाख से ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर और 46 लाख से ज़्यादा मास्क का भी व्यवस्था किया गया है। बिहार में चुनाव इस बार लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा एक पोलिंग बूथ पर मतदाता नहीं रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथों का इंतजाम करना होगा। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव होना है। कोरोना के दौरान में पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए चुनाव कराना जरूरी है। बिहार में चुनाव इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पर होने हैं। लोगों के हेल्थ और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना काल में लोगों के हेल्थ और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि चुनाव आयोग ने बताया। चुनाव आयोग ने इसके लिए काफ़ी तैयारियां कर चुकी है पहले से और चुनाव कार्यक्रम को भी इसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया है। राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमने ऐसा किया है, मतलब उपचुनाव जो भी हुए हैं उसमें ऐसा किया भी गया है। चुनाव टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, किसके द्वारा? विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उस पर मना कर दिया। चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। कोविड के लिए जो भी प्रोटोकॉल जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। कोरोना संकट आने के बाद देश में पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक और गाइडलाइंस को जारी किया है और मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसी कारण 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ भी हो जाएंगे। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं का तादाद घटा दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एहतियात के तौर पर मतदान केंद्र पर मास्क, हैंड फ्री सैनिटाइजर और शरीर का तापमान जांचने का भी इंतजाम किया जाएगा। मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। डिसइंफेक्ट करने का पूरा मतलब व्यवस्था किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और पूरी बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियों को बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी तैयारियों को उसी ओर ले जाने के लिए पूरा प्रयास है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इस प्रकार आप डेफिनेट रूप से बिहार चुनाव की सारी प्रक्रियाएं कैसे होगी उसको समझ गए होंगे और आपको भी मतदान देने जाना है, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और आप अपना मत देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप जिस क्षेत्र में भी हो, जिस तारीख को भी हो, तारीख को भी आपका मतदान हो और मतदान केंद्र चाहे जहां भी हो,
आपको डेफिनेट रूप से जाना है, कोरोना से डरना नहीं है, मतदान देना ही है, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और मतदान के द्वारा ही आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा में भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।